सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयतु नमः संसाराय स्वानुभूत्या चकाशिते चिस्वावाय वाय विशुद्धे शासन जयवंतवर्ते निर्गंति शासन जयवंतवर्ते एवाविरविच्छिन्न जयताय मन्ये सर्वज्ञ शासन जयवंतवर्ते। पंचवाले के भगवान की श्री रविनाथ भगवान अनादि के इस संसार परिभ्रमण में जीव को स्वयं शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। पर में भ्रमण ही परिभ्रमण का कारण आचार्य भगवान ने कहा है। और ये समस्त प्रकार के भ्रमण को मेटने में, नाशने में समर्थ है भगवान आत्मा का अनुभव। कविवर भागचंद जी ने आत्मानुभव की ये विधि लिखी है इस भजन में। दिखता तो एक भजन है, लेकिन इसमें पूरी विधि दी है जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में 144 गाथा में जो विधि आई है। 2 भजन मिलते हैं पंडित जी के संबंध में। पंडित जी का जीवन अत्यंत पवित्र रहा है। स्वयं स्वात्मानुभवी जीव थे, ज्ञानी जीव थे। और अंत में बड़े उल्लास पूर्वक जिन्होंने समाधि मरण किया था। कभी समय होगा तब हम सांगोपांग उनके जीवन के विषय में चर्चा करेंगे। विगत दिनों से 47 शक्तियों का स्वाध्याय अपना चल रहा था। उन 47 शक्तियों का जीवन में कैसे अनुभवन करें, कैसे आत्मानुभव करें। जब भी कोई चर्चा आती है तब ये आता है शुद्धात्मा का अनुभव करो, तो प्राय जीव के अंदर एक प्रश्न उठता है कि आत्मा का अनुभव कैसे करें। तो जब आत्मा का अनुभव होता है तब और कछु ना सुहावे। ऐसा के बाद में आत्मानुभव के बाद में जो जीव की धन्य दशा आती है उसका वर्णन बाद में दशा आती है। वो एक छोटा भजन जो अपन पढ़ते रहते हैं, रसनी रस हो जाए तत्क्षण अक्ष विषय नहीं। वस्तुतः ये जो भजन है, इस भजन में आत्मानुभव की प्रक्रिया क्या है वह पंडित जी साहब ने दी है। अपन प्रारंभ करते हैं। ये प्राचीन काव्य धारा, प्राचीन कवियों के भजन का एक संकलन है और इसमें 122 नंबर का पेज है, 106 नंबर का भजन है। जब निजी आत्मा में अनुभव
अनुभव्या। आत्मानुभव की घड़ी आएगी, आत्मानुभव का काल आएगा। उस समय संसार में कहीं रस ना लगेगा और कछु ना सुहावे। अरे भाई, पंचेंद्री के विषय ये असार संसार, अन्न की तो बात छोड़ो, स्वभावों का रस उड़ जाता है। द्रव्य गुण पर्याय के भेद विकल्प में भी कंटाला लगने लगता है। एक निर्विकल्प चैतन्य की भावना अंतर में बरतती है। आचार्य भगवान ने कहा है, एक ओर से देखें तो कसायों का समूह दिखाई देता है, दूसरी ओर शांति का साम्राज्य दिखाई देता है। भव की पीड़ा दिखाई देती है और मुक्ति स्पर्श करती हुई दिखाई देती है। तो भव की पीड़ा कसायों का समूह कछु ना सोआए बार में छटपटाहट लगनी लग जाती है। अंतर की लगन ही उसे मार्ग कर देती है आत्मा की प्राप्ति की। रात दिन एक ही कार्य में अपना समय, शक्ति और बुद्धि को लगाना चाहिए। मेरा उपयोग मेरे उपयोग स्वरूपी परमात्मा का कैसे वर्ण करे, बस और कछु न सोआए, अच्छा न लगे। अशोक भाई का सोआए का अर्थ है अच्छा न लगे, सोआए मन न लगे उसका। आत्मा का अनुभव जब आता है तब वो तो मन नहीं लगता। तो अब यहां कहें आत्मानुभव का काल जब आता है तब कहीं जीव का मन नहीं लगता, चित्त नहीं लगता, वो चाट लेकर आत्मा की ओर बढ़ने लगता है। जिनी आज्ञा अनुसार प्रथमे तत्व प्रतीति अनावे। प्रथमी पहले में पहले क्या कर, जिन भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रथम ही तत्व प्रतीति अनावे। जैसे जीवादिक सप्त तत्व कहे हैं, वैसे स्वयं को अंतर में भासने लगे। अनावे मतलब जाने जीव का क्या स्वरूप है, अजीव का क्या स्वरूप है, आश्रव्य बंदी का क्या स्वरूप है। अनावे अरे जिने आज्ञा अनुसार प्रथमे तत्व प्रतीति अनावे। तत्व को मत पढ़े नहीं, तत्व को मत रटता नहीं, अपितु तत्व का जो स्वरूप है
उस स्वरूप को अंतर में मिलाता हुआ वो तत्व स्वरूप भासता है उसका अनादि। जाने उस तत्व को हटा देना उसकी दूसरा अनादि ओवरेणादि के रागादि के क्या करें वर्णादिक रागादिक निज चिन्ह भिन्न कर ध्यावे जब निज आत्म भव पहला काम जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार जीवादिक तत्वों का जो स्वरूप कहा है उस स्वरूप को अंतरंग में पहचान करे अनादि जाने। क्या जाने? जैसा जीव का स्वरूप का वो जीव का स्वरूप जो जिनागम में लिखा है, जो जिनागम में जिन शास्त्रों में कहा है वैसा स्वयं को भाषित हो अंतर में लगे। ये भगवान चैतन्य का चेतना का नाथ ये मैं जीव हूं। ये पुद्गल की अवस्था मेरे से न्यारी है। ये आश्रम, ये बंद, ये संवर, ये निर्जरा जैसा भगवान ने सब तत्वों का स्वरूप कहा जिनागम विषय वैसा सप्त तत्वों का स्वरूप अपने को अंतरंग में भासने लगे। इसका नाम है तत्व प्रतीति अनादि। वर्णादि 122 नंबर पेज है आत्मानुभव की विधि। वर्ण स्पर्श रस गंध वर्ण क्रोध मान माया लोभादिक भाव ते शरीर दिखता है, शरीर कर्म का उदय दिखता है, राग दिखते हैं, लेकिन उससे भिन्न ज्ञायक स्वभावी चेतना का नाथ जानन 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 आरा परमात्मा वो दिखना चाहिए। जिना जब तत्वों की प्रतीति की पहले जो तत्व प्रतीति की वो जिनाज्ञा के अनुसार कर यहां लिखा है बराबर ऐसा का ऐसा है। जीव का यही स्वरूप है, अजीव का यही स्वरूप है, आश्रम का यही स्वरूप है। अब ये स्वरूप समझ कर देखो पंडित जी साहब ने टोडरमल जी साहब ने सम्यक्त के 4 लक्षण कहे। देवगुरु धर्म का श्रद्धान, तत्वार्थ का श्रद्धान बोलो, उसके बाद में स्वपर का भेद विज्ञान और आत्म श्रद्धा। तो जिनाज्ञा को मानना इसका नाम है देवगुरु धर्म का श्रद्धा। जिनाज्ञा को जो पहचानता है वही देवसाद गुरु का सच्चा श्रद्धालु और ना और तत्व प्रतीति अनावे तत्वों की यथार्थ प्रतीति सम्यक प्रतीति करी
इसका नाम तत्व प्रतीति अनावे, मन तत्व को यथार्थ पहचाना, प्रतीति करी, तत्व प्रतीति अनावे। और फिर लिखते हैं जिनाज्ञा के अनुसार प्रथम ही तत्व प्रतीति अनावे। तो जिनाज्ञा के अनुसार, इस जिनाज्ञा अनुसार ये पहला काम, यानी देव गुरु का श्रद्धा, तत्व प्रतीति मना तत्व को समझा, और फिर वर्ण और रागादिक्त भिन्न, ये वेद विज्ञान, स्वपर का वेद विज्ञान, और निज चिन्ह भिन्न कर फिर कर दिया, कहीं कर लिखा या फिर लिखा। फिर उन वर्ण रागादि को पहचाना और उससे भिन्न अपने चैतन्य भगवान को जाना। तो ये तीन लक्षण आ गए, देव गुरु धर्म का श्रद्धान, तत्वार्थ का श्रद्धान, और आपा पर का चैतन्य जब निज आत्मिया अनुभवा। पहले जिनाज्ञा को समझ, जिनाज्ञा में कहे हुआ तो वस्तु का स्वरूप है, तत्वार्थ का स्वरूप है। तत्व किसे कहते हैं? वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा अपने को भाषित हो, अपने को भाषित हो, इसका नाम है, जो अपने को भाषित होने का नाम है तत्व प्रतीति का नाम है। और ये न्यारा तत्व ये सबको समझ भाष जाए, अंतरंग में भाषने लगे। ये वर्णादि रागादिक न्यारी है, मैं तो ज्ञाता द्रव्य न्यारा हूं, इसका नाम है वर्णादि रागादिक निज भिन्न चिन्ह भिन्न कर दिया। जब ये कार्य हुआ है, जब निज आत्म अनुभविया, पहला काम। फिर दूसरा, मति ज्ञान फरसादी विषय जो आत्म सन्मुखे आदावे, और न प्रमाण निक्षेप सकल श्रुत ज्ञान विकल्प न सावे। जब निज आत्म अनुभवा, जिसके पास में दो ज्ञान है वर्तमान में, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, तो स्वानुभव के लिए क्या करें? तो मति ज्ञान का प्रवर्तन तो अज्ञानी बहिरात्मा का पंच इंद्रियों में बहरा, और श्रुत ज्ञान विकल्पों के माध्यम से बहरा। अब उस श्रुत ज्ञान में अन्य विकल्प तो छूटे ही जाए, लेकिन श्रुत ज्ञान में जो श्रुत ज्ञान के विकल्प हैं वे भी छूट जाए। मैं कहता भजन है लेकिन पूरा साफ है। 144 गाथा का जो दिया है कि प्रथम तो श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करो। पहले में पहला काम क्या करो? मैं ज्ञान स्वभावी भगवान परमात्मा हूं, ये निश्चय करो। ये जीवन जगत के निर्णय और निश्चयों के लिए नहीं मिला, ये जीवन मैं ज्ञान स्वभावी प्रभु हूं ये निश्चय करने के लिए मिला है। तो पहले ये निश्चय करो, ये पक्का करो कि नाना स्थितियां बनती रहेंगी, जाना नारा जाना नारा रहेगा। अगर तुमने शुद्ध ज्ञान का अवलंबन लिया है तो ये पक्का होना चाहिए कि उदय बदल जाता है, कर्म बदल जाएंगे, परिणाम बदलते रहेंगे,
लेकिन मैं जानने वाला नहीं बदलता। मुझे सदा जानन हारा जानने में आता है। तो पहले मैं यह निश्चय किया कि मैं ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूं। जब अपने ज्ञान स्वभावी परमेश्वर का निश्चय किया तो मति ज्ञान की बुद्धियां प्रवर्त रही थी, तो उनको आत्मसन्मुख किया। और शुद्ध ज्ञान की बुद्धियां जो न्याय प्रमाण के माध्यम से प्रवर्त रही थी, उनको आत्मसन्मुख किया। ऐसा विषय समय सार परमागम जो अपने सामने विराजमान है, इन परमागम जी की 144 नंबर की गाथाओं की टीका में दिया। तो मति ज्ञान जो है वो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण जो 5 इंद्रिय है ना, इनके विषयों में जा रहा था, तो उसको आत्मसन्मुख किया। किसके सन्मुख किया? पति ज्ञान फरसादि विषय जो जखमर वचन मिला, बढ़िया वचन, बहुत प्यारा, पूरी विधि दी आत्मा ने। फर्श आदि विषय, फर्श मतलब स्पर्श, स्पर्श आदि विषयों को तज के मति ज्ञान आत्म सन्मुख दावे दौड़ रहा है। अज्ञानी का ये मति ज्ञान इंद्रिय के विषयों के लिए दौड़ रहा है। अब उसको वहां से हटाया और ये दौड़ इसको लगाया अपने ज्ञायक में। मति ज्ञान रस आदि स्पर्श आदि विषयों को छोड़कर आत्म सन्मुख, आत्मा के सन्मुख धावे। समझ में आया? धावे मतलब मन दौड़ रहा है। भाई जब इंद्रिय के विषय छूटेंगे तो यह ज्ञान आत्मा की ओर दौड़ेगा। आत्मा 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 जाया क्या। अब अंतर में विकल्प चलने लगे थे। किसके विकल्प चल रहे थे? न्याय के, प्रमाण के, निक्षेप के। न्याय से इसने से ऐसा है, इसमें से ऐसा है। प्रमाण के विकल्प चल रहे थे, निक्षेप के विकल्प चल रहे थे। तो बनारसी दास जी लिखते हैं, न्याय का न प्रवेश, प्रमाण का न प्रवेश, निक्षेपों के वंश का विध्वंस कर डालो। निक्षेप मानो है? अब अपन उस तत्वार सूत्र आएगा ना, उसमें निक्षेप वस्तु स्वरूप को कहने की जो पद्धति नाना प्रकार से निक्षेपों से ऐसी होती है। न्याय से, प्रमाण से, निक्षेप से एक वस्तु का स्वरूप समझा जाता है। प्रमाण नहीं अधिगमा, प्रमाणों में के द्वारा उसको जाना जाता है। यद्यपि प्रथम भूमिका में इनको समझा जाता है, इनके द्वारा वस्तु स्वरूप की सिद्धि की जाती है, तथापि जब स्वात्मानुभवन होता है तब स्वात्मानुभव होने के बाद में न्याय का, प्रमाण का, मन वस्तु स्वरूप को जानने की जो विधियां हैं, दो को कहेगा, एक को कहेगा, उनमें नाना प्रकार से वो करेगा। जैसे स्थापना निक्षेप, निक्षेप वही तो है, समझ में आया? नाम निक्षेप, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तस, जो ये विधि है सूत्र, इसकी व्याख्या में आएगा। नाम का, स्थापना का, द्रव्य का, भाव का, ये निक्षेप दिए समय दर्शन के प्राप्त उपाय अधिगमाधिक प्राप्ति करने की। तो नाम निक्षेप क्या, स्थापना निक्षेप क्या, वो विषय अभी तो यहाँ है नहीं। मैंने इनको पहले इनमें लगाता वो ज्ञान। कौन सा ज्ञान? श्रुत ज्ञान।
कौन सा ज्ञान कुमार भाई साहब? श्रुत ज्ञान। ये प्रमाण न के प्रमाण न प्रमाण निक्षेप माता प्रमाण न अपना उसमें छठी गाथा छठी डाल ध्यान ध्याता दे को न विकल्प बच विद्या का। ध्यान ध्याता दे के विकल्प नहीं, प्रमाण है के विकल्प नहीं। गोष्ठी कथा कौतूहल भी से अवनीति आएगा। तो ये जो नाना प्रकार से वस्तु स्वरूप को समझने की विधियां हैं, इनको भी विकल्प खत्म। और फिर श्रुते ज्ञान विकल्पे न साव। श्रुत ज्ञान विकल्प मतलब क्या कि ये जो शुद्ध ज्ञान के विकल्प थे, प्रमाण के न के निक्षेप के, तो ये शुद्ध ज्ञान के जो विकल्प प्रमाण न निक्षेप के है, उन विकल्पों को भी ये नसावे। मां ये विकल्प का भी क्या हो प्रवेश नहीं है। जब निज आत्म अनुभव भगवान त्रिकालीनाथ ध्रुव तत्व अविनाशी तत्व ज्ञान आनंदमयी प्रभु परमानंद की खान प्रभु परम तृप्त प्रभु जा उस तृप्ति का अंतरंग में अनुभव आता है। तब जीव को जो श्रुत ज्ञान के विकल्प थे, वे विकल्प भी विलय को प्राप्त हो जाते हैं। अन्य विकल्पों की कौन कथा? आपको करना, इनका करना, उनका धरना, इनका करना, ये करने धरने के विकल्प तो कौन कहे? अरे प्रमाण के विकल्प, न के विकल्प, अभी तो जिन विकल्प में नहीं है, इनसे भी परे ज्ञाता 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 भासने लगता है। जब निज आत्म अनुभव आओ तब आए वो आत्मा का अनुभव। जैसे थोड़ी है जाए वो बैठे बैठे क्या कैसे होगा आत्मा का अनुभव? कैसे होगा आत्मा का अनुभव? पर्याय तो चली जा रही है, पर्याय तो चली जा रही है। पहले में जिनाज्ञा को समझो, तत्वों को समझो। वर्ण और राग आदि से न्यारा शरीर में दर्द होता है, पुण्य पाप के भाव आते हैं, तो पूर्ति में लगे रहते हो, कब आत्मा का अनुभव नहीं मिलता। आत्मा का अनुभव करना है, ठंड लगे, गर्मी लगे, राग आए, मोह आए, अपना भगवान आत्मा अपन न्यारा देखना चाहिए। अपन को अपनी सत्ता न्यारी दिखना चाहिए। जो अपनी सत्ता न्यारी दिखेगी यही अपने संसार से बचा पाएगी, और नहीं तो ये वर्णाधिक रागाधिक के विकल्प हैं जो हमको खींचेंगे। और फिर क्या करें कि मति ज्ञान जो पंचेंद्रिय के विषयों में लगाए और मति ज्ञान को अपने चिदानंद भगवान आत्मा के सन्मुख धावे, आत्मा के सन्मुख होकर के धावे, यानी आत्मा की सन्मुख होकर के धावे। और लिखते हैं न प्रमाण निक्षेप सकल श्रुत ज्ञान विकल्प न सावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। जब ये विकल्प चले जाएंगे तब आत्मा का अनुभव चिदानंद भगवान चेतना के नाथ, उस चेतना के नाथ का अनुभवन होता है। तब जीव की ऐसी परिणति होती है। चिद अहम बहुत गहराई की ओर बढ़ते हैं। क्या स्वरूपो अहम शुद्धि स्वरूपो अहम निर्मल स्वरूपो अहम। इंद्रिय के विषयों को छोड़ता हुआ
वह जीव वर्ण और रागादिक से न्यारा अपने चैतन्य को जानता हुआ मत ज्ञान के विषयों को तजता हुआ सुत ज्ञान के विकल्पों को नसाता हुआ भीतर पहुंच गया है। ये जो विधि चल रही है, ये शब्द तो आपने सुना होगा, आत्मा के अनुभव की विधि। आत्मा का अनुभव कैसे किया जाता है? जिन परमेश्वर के दर्शन कर रहे हो आप, वे परम तृप्त दिखाई देते हैं। वे इसी आत्मानुभव का अतिशय समझ। ये आत्मानुभव का अतिशय ही ऐसा है। 122 नंबर पेज है। आत्मानुभव का ऐसा अतिशय समझना। ये तृप्त मुद्रा जो नैमिश्वर की दिख रही है, ये परमात्माओं की दिख रही है। देख जिन्हें मुद्रा मेरा हृदय हर्षाए, ऐसी दशा होए कवि भावुर में आए। परम तृप्ति में परम तुष्टि में आत्म की तृप्ति मोको कब आवे। तो भगवान के समान अपने आत्मा के अनुभव की विधि यहाँ चल रही है। भैया मत समझना हमें कैसे होगा, ऐसे होगा। जिन भगवान की आज्ञा मानो, इंद्रिय के विषयों से हटो, नए प्रमाण के विकल्पों को, वर्णादि और रागादिक से न्यारे अपनी आत्मा को जानो। अब आत्मदर्शन नाम की चौथी विधि के लिए मति ज्ञान पंच इंद्रिय के विषयों को छोड़ करके आत्मा के सन्मुख धावे। दौड़ है। कौन दौड़ है? शरीर की बात नहीं कर रहे। जो उपयोग है ना, जो इंद्रिय के विषय हटाए और आत्मा के सन्मुख धावे, दौड़ी लगा, आ गया है, कहा गया है, कहा गया है, कहा गया है, कहा परमात्मा। नए प्रमाण के विकल्प नस जाते हैं। अब विकल्प नसे तब अंदर विकल्प शुरू है। नए प्रमाण के विकल्प तो नसे, लेकिन अंदर क्या चलने लगा? चिदोहम शुद्धोहम, चिदोहम शुद्धोहम इत्यादि के आप माई बुधियावे। तन पे वज्रपात होतऊ, नेक न चित्त ढुलावे जी जब निज आत्म अनुभव। और कछु ना सुहावे जी जब निज आत्म अनुभव। जब जीव पांच इंद्रिय के विषयों से उपयोग हटाता हुआ, जब जीव ने नए प्रमाण के विकल्प को छोड़ा, तब अंतर की भीतर पहुंचा है। अंतर में भाव चलने लगे। चिद्रूपो अहम, शुद्धो अहम, बुद्धो अहम, जीवत्व स्वरूपो अहम, चिति स्वरूपो अहम, दृषि स्वरूपो अहम। ऐसे अपने गायक की आप माई बुद्धि आवे। अपने में बुद्धि आती है। जो बुद्धि शरीर में पड़ी थी, वो कहाँ गई? अपने में आ गई। ठंड लग रही है, बहुत गर्मी है, शरीर से बुद्धि है। हाँ, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं राजा हूं। आज मीठो नहीं है, आज को नहीं है, इंद्रिय के विषय थे ना। अथवा थोड़ा आगम पड़ने लगा, न्याय से ऐसा है, प्रमाण से ऐसा है, निश्चय से ऐसा है, व्यवहार से ऐसा है, ये ऐसा है, ये सब विकल्प छूट गए।
भीतर की सीमा में पहुंच गया। तीसरे नंबर बहुत अच्छी विधि है भैया। लग रहा है भजन, ये भजन नहीं है, ये शास्त्र है पूरा। अब 144 का था हो गई। अब बता रहे टोडर मल जी ने रहस्पूर्ण चिट्ठी में जो खोला वो वाला विषय चलता है। चिदो अहम शुद्धो आप माई बुद्धि आवे। ये बुद्धि आप माई आवे, किसमें आवे? अपनी बुद्धि और अपने में आए। आज तक की बुद्धि तेरी है और अन्य में लग रही, इसलिए संसार बढ़ रहा है। आप माई बुद्धि आवे, अपने में बुद्धि आवे, अपने में ज्ञान आवे, ज्ञान का वेदन अपने में हो गया। मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, इस शब्दों में ही नहीं रह जावे। आप माई बुद्धि आवे, इस माध्यम से मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूं, मैं ज्ञाता द्रवी हूं, मैं पूर्णानंद की खान हूं। ऐसा आप में अमूर्त प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। अपना आत्मा ऐसा है, उसमें अपनी बुद्धि आ जाए। आप में बुद्धि आ जाए, संसार का ताप मिट जाएगा। और आप में बुद्धि ये आवे कि ये जो स्वरूप है वो आपको भाषित हो जाए, ये मैं। फिर क्या हुआ? जब आप में बुद्धि आई तो आप में रम गया, विकल्प खत्म हो गए, चौथा लक्षण प्रकट हो गया, आत्मा दर्शन। देव सा देव गुरु का दर्शन, श्रद्धान, आपा पर का तत्वा श्रद्धान और आपा पर का श्रद्धान और आत्म श्रद्धान, आत्मा का दर्शन, आत्म श्रद्धा। अपने ज्ञायक का अनुभव करता 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 उन विकल्पों से पार चिदानंद ध्रुव भगवान परमानंद की खान में हूं, ऐसा अपने त्रिकाली ध्रुव में रम गया और अंदर में झरना झरने लगे। अब क्या हो रहा है बाहर में? तन पे वज्रपात होते हूं, क्या लिखा? नेक न चित्त डुलावे जब निधि आत्म अनुभव। कौन हो? अब बहुत है बाहर की व्यवस्था, लेकिन यहाँ कह रहे हैं ऐसे काल में अगर शरीर पे कोई वज्र भी पटक दे, वज्र जिसके गिरने से पर्वत चूरा चूरा हो जाता है, ऐसा कोई वज्र भी पटक दे इस पे ला करके तो नेक न तन को डुलावे, शरीर हिले भी नहीं, विकल्प तो छोड़ो, तो ज्ञायक का अनुभव आता है। मनोवज्र जैसे कर्म आते रहे, भयंकर साताएं आती रहे, तो भी मन वचन का चलाए मानना हो। ज्ञायक गायक ज्ञायक परमेश्वर का अंतरंग में अनुभव चलते रहे। और फिर क्या होता है? जब निज आत्म अनुभविया, और अंदर में क्या हो रहा है महाराज कि ये जो तन पे वज्र गिर रहे हैं, सियालनी खाने लगी हैं, सर्प रिंग रहे हैं, चल रहे हैं, तो भी उस काल में जो जीवात्मा में बैठा है उसे कोई चलायमान करने वाला नहीं है। जो निश्चय रूप से चरित होगा तो यह जगत चरित करने में निमित्त बनेगा, और जो चिदानंद द्रव्य से चरित नहीं होगा तो तुझे कोई चलायमान करने में समर्थ नहीं है। स्वयं संवेद आनंद बढ़यति, वचन कहो नहीं जावे। बताओ पंडित जी हमको, आपने तो आत्मा का अनुभव किया है, वो अनुभव में आनंद कैसे हुआ है? क्या पूछ रहे हैं? शिष्य ने ये पूछा है, जब वज्र गिर रहे हैं और चलायमान नहीं हो रहा तो अंदर में आनंद क्या हो रहा है, क्या चल रहा है अंदर में? तो पंडित जी कहते हैं
स्वय संवेद आनंद बढ़े अति एकू शुद्धू बुद्धू ज्ञाता हूँ परमेश्वर हूँ परमानंद की खान हूँ। जो ऐसा जान करके अपने गायक स्वरूपी परमात्मा का अनुभवन जब जीव करता है तब आनंद बढ़े अति कितनो अति आनंद अत्यंत आनंद परमानंद बढ़ता है बढ़ता जाता है वो आनंद आनंद बढ़े अति। और क्या किससे आनंद बढ़े अति आनंद अति बढ़े तो वो आनंद अति किससे बढ़े कि आनंद अति बढ़े किससे कि स्वय संवेद आनंद बढ़े अति वचन कहो नहीं जावे। क्या कह रहे इतना आनंद आएगा कि हम वचनन में नहीं कह पा रहे। जो अंदर में आत्मा के अनुभव का आनंद है इसीलिए अगर तुझे आनंद की प्राप्ति करना है तो तू तो स्वयं का संवेद स्वयं संवेद आनंद बढ़े जाती। जो जो विज्ञान घन में निमग्न होता जाता है त्यों तो आनंद की वृद्धि होती जाती है आनंद बढ़ता जाता है। जो स्वयं संवेदन चलता है ज्ञाता 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 अंतरंग में भाषने से आनंद बढ़े। वचन कहो नहीं जावे और दरस ज्ञान चरण तीन विच एक स्वरूप ठहरावे जब निज आत्म अनुभव। दर्शन ज्ञान और चारित्र इन तीनों को एक संग तीन भेद नहीं रहे कितने एक रूप भगवान आत्मा का श्रद्धान भगवान आत्मा का ज्ञान और भगवान आत्मा में लीनता। दर्शन ज्ञान चरण तीनों विच तीनों में क्या दिया है तीन में तीन न दिया है तीन में आत्मा का श्रद्धान बराबर सम्यक दर्शन आत्मा का ज्ञान बराबर सम्यक ज्ञान और आत्मा का ध्यान बराबर सम्यक ज्ञान आत्मा में लीनता। एक स्वरूप ठहरावे तीन न माने एक ही माने एक रूप हो गए तीनों एक ज्ञाता को ध्यान है। जब निज आत्म अनुभव सिद्ध करता अज्ञान चैतन्य करता चिद कर्म ज्ञाता दृष्टाई अपना कर्म है और चित्त परिणति क्रिया कहावे। चैतन्य पनेरु परिणमन चैतन्य ही ज्ञाता दृष्टाई कर्म कर्ता कर्म और क्रिया काय का कर्ता देखो मन भाई का चित्त करता चैतन्य का ही करता और कर्म क्या कि चैतन्य ही कर्म और क्रिया क्या कि चित्त क्रिया ज्ञप्ति मात्र क्रिया जान 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 ज्ञायक भाव ज्ञान स्वरूप और ज्ञप्ति क्रिया गाथा है समझ पंडित जी ने मेरे को छांट के लिखा है समझे पूरा बयान। ज्ञायक भाव ज्ञान स्वरूप और ज्ञप्ति मात्र क्रिया बस आ रह गया चिद करता चिद भाव कर्म बजे रह गया करने के लिए। ये तो अपन विकल्प की भूमिका इतना बड़ा जनाला बनवाना ये सब भावना बढ़ रही तो रातों ये आत्मन का जब कार्य चलता है अब एक गायक का कार्य एक गायक का हाँ जब गायक का अनुभवन हुआ तब क्या हुआ हाँ पंडित जय बापचंद जी ईसागढ़ के थे अच्छा हाँ कहते हैं आप तो सूक्ष्म से चलता है चित्त करता
चिदवाचित कर्म भाव, चैतन्य ही कर्म अपना भाव, और चित्त परिणति क्रिया कहावे। आपकी क्रिया कौन सी है? चित्त परिणति, जानन 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 की परिणति है, वो क्रिया है, वो धर्म की क्रिया है। चिद कर्म है और चित करता है। साधन साधो ध्यान दिया रे, साधन और साध जिसके द्वारा प्राप्त करना है वो साधन, और जो प्राप्त करना है वो साध। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र साधन और मोक्ष अवस्था साध। अतः शुद्धात्मा साधन, ये मुक्त अवस्था साध। साधन के द्वारा जिसको प्राप्त करता है जी वह कहलाता है साध। साधन साध ध्यान दे आदि, एकाग्र चिंता निरोध, इसका नाम ध्यान है। और जिसका ध्यान किया जाता है उस वस्तु को कहते हैं ध्येय। तो साधन साध ध्यान दे आदि, भेदे न कछु दिखावे। ये प्राचीन कवियों के भजन है जो बागचंद जी, दौलत राम जी, अपने शिवपुरी के भाई साहब ने संकलन किया। उन्होंने तो संकलन किया, जहां जहां लिखे हैं उनको एक पुस्तक में कर दिया। लेकिन ये एक प्राचीन कवियों के भजन, इसमें गुज्जन जी की छेड़ाला है। जो छेड़ाला अपन याद करते हैं ना, जिसको देखकर दौलत राम जी ने लिखी, वो छेड़ाला भी इसी में। तो कहते हैं साधन साध दयाल दयादिक भेद न कछु दिखावे, जब निज आत्म अनुभव। हाँ, साधन साध ध्यान दे आदि, कुछ विकल्प नहीं रहा। प्रभु अन्य विकल्प तो छोड़ो, ये विकल्प भी चलेगा। अब महाराज आत्मा दिखता कैसा है? तो आखिरी में क्या कह रहे? वो आत्मा दिखाई कैसा देता है? तो उसके लिए कह रहे हो कैसा दिखता है? आत्म प्रदेश अदृष्ट तदपि रस स्वाद प्रगट दर्शावे। आत्म प्रदेश अदृष्ट तदपि, आत्मा के प्रदेश दिखाई नहीं देते। क्या नहीं दिखाई देते? आत्मा के अमूर्त प्रदेश दिखाई नहीं देते। प्रदेश प्रत्यक्षता होती है केवली को, और अनुभव प्रत्यक्षता होती है चौथे गुण स्थान पर। प्रदेशों की प्रत्यक्षता और अनुभव की प्रत्यक्षता रेलपुर चिट्ठी में भी इसको स्पष्ट किया। इसे अंधा है ना, अंधा, अग्नि के उदाहरण भी आ रहा है, हमें देवी जरूरी थी। हाँ, जो मिश्री न रस आत्म प्रदेश अधिष्ठ तदपि रस स्वाद प्रगट दर्शावे। और जो मिश्री दी सत न अंध को सपरस मिष्ट चखावे, जब निज आत्म अनुभव। जैसे अंध को मिश्री न दिखा, जैसे अंधा व्यक्ति है ना, तो उसको क्या नहीं दिखाई देता? मिश्री दिखाई नहीं देती, तथापि सपरस मिष्ट चखावे। कैसी है? सफेद है, काली है, पीली है, अब मीठी है। सफेद काली मीठी है। हाँ, मीठी है। समझिए कि नहीं? सफेद काली से मतलब। हाँ, जो मीठी तुम्हें भी लग रही है, मीठी उसको भी लग रही है। अब वो जन्मांध है तो उसमें मिश्री कभी देखी नहीं। कैसे सफेद में अब सफेद और काली को नहीं जान।
उसको तो चखाया तो क्या कहेंगे, तो स्वाद चाहे तुम ले रहे हो आंख वाले, और चाहे स्वाद वो अंधा व्यक्ति ले रहा, लग कैसी रही है, तो चाहे तो स्वाद केवली भगवान ले रहे हो, उनको प्रदेश की प्रत्यक्षता है। ये आत्मा के प्रदेश किस कैसे है वो केवली को देखते हैं, लेकिन अपन को नहीं देखते, छद्मस्त को। देखो मोर भाई साहब क्या बोले, सिद्धांत की बात है, छद्मस्त को प्रदेश प्रत्यक्षता नहीं है, अनुभव प्रत्यक्षता है। तो कहते हैं आत्म प्रदेश अदृष्टे तदपि, आत्मा के प्रदेश अदृष्ट हैं फिर भी रस स्वाद प्रगट दर्शावे, स्वाद आता है आनंद 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 आनंद, और जो दी मिश्री दी सतनांद को सपरस मिष्ट चखावे, जब निज आत्म अनुभव। ऐसा वजह याद कर लो ना, तो पूरी विधि दी है, कैसा आता है, किस विधि से आता है, क्या होता है, पूरा सार दिया अनेक ग्रंथों का। अंत में जिन जीवन के संस्कृति, जीवन के संस्कृति पारावार पार पारावार पार निकटावे, पारावार पार निकटावे, भाग चंद ते सारे अमोलक परम रतन बर पावे, जब निज आत्म अनुभव। अंत में बोले भैया देखो भव को किनारो नहीं आवे, बात तुझे बातें अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन कौन को अच्छी लगेगी और कौन को सच्ची लगेगी और कौन एक काम करेगा, जिन जीवन के संस्कृति पारावार पार निकटावे, चार गतियों के भटकन का काल खत्म होने वाला होता है, हाँ उसको ये प्रक्रिया कर पाएगा। पारावार जो भव के भ्रमण का इतना विस्तार था, वो निकट जब आता है तब ये कार्य होता है, जब तक दीर्घ संसारी को ये भाव ही नहीं आए, और भाव भी आएगा तो इसका पुरुषार्थ भी नहीं करता है। जब निकट आ गया भवदो भवने मोक्ष के अकाल आ गया, तब होता है भाग चंदते सारे अमोलक। पंडित जी कहते हैं वे इस आत्मानुभव रूपी अमोलक सार को परम रतन वर पावे। परम रतन मतलब उत्कृष्ट रत्न है, आत्मा का अनुभव, उसको बर जो परम बर रतन जो उत्कृष्ट रतन है उसको पाता है जब निज आत्म अनुभव आवे। जब इस विधि से आत्मा का अनुभव करता है तो और प्रचुर स्वावे। तो पहले वर्णादि रागादिक से न्यारा देखता है, पहले जिन आज्ञा के अनुसार तत्वों की प्रतीति, फिर वर्णादि रागादिक से न्यारे अपने चिन्ह को जानना, फिर मति ज्ञान आदि विषय को छोड़कर ज्ञान का आत्मसन्मुख होना, फिर नए प्रमाण के विकल्पों को खत्म, फिर चिदो हम एको हम बुद्धो हम शुद्धो हम ऐसा अनुभव किया तो वो आत्मा का अनुभव हुआ। वज्रपात भी गिरते हैं, चलायमान नहीं होता है, चिद भाव कर्म चिदेश करता इत्यादि के विकल्प नस जाते हैं। यद्यपि प्रदेश प्रत्यक्ष रहेंगे तो भी अनुभव से प्रत्यक्ष है, और जिनके भव का किनारा आ जाता है वो ये काम कर पाते हैं। ऐसा भैया अपना किनारा वागा भगवान भारा अपन को स्वारे, ऐसा आत्मानुभव की विधि का अपन पुरुषार्थ करें इसी मंगल भावना के साथ में। ओम नमः सिद्धिवया। श्री भगवान नेमिनाथ स्वामी की। भगवान नेमिनाथ के मांगलिक निर्वाण का अपन महोत्सव करने, निर्वाण जिन मंदिर निर्वाण नहीं मान, हाँ निर्माण का उत्तम काम करने जा रहे हैं, और कल सूचना हम आपको दे ही देंगे। कल विधान का आयोजन रखने का भाव है, जैसा होगा वैसा हम विचार करके और बता देंगे। हाँ देखो और क्या कल अगर प्रारंभ होना है अपना काम तो बस फिर कल विधान का आयोजन रखें। सांची तो गंगा बीते